तो हम आज सिलेबस देखेंगे हेड कांस्टेबल का इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो ये जो पोस्ट है इसके बारे में ये देखेंगे कितनी पोस्टें हैं, सैलरी कितनी होगी और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। मैं ये आज केवल सिलेबस के बारे में ही बात करूँगा, नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का नाम है हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो ये तो एग्ज़ाम का नाम हुआ और आप देख सकते हो ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब देखिए ये तो छोड़ो, मेन बात करते हैं हम। ये एसएससी कंडक्ट कराती है और हाँ देखिए कि कितना आपका पे लेवल रहेगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए पे लेवल आपका फोर्थ रहेगा, कि आपको जो फोर्थ स्केल पर आपको पे लेवल दिया जाएगा। अब इसके अंदर कितना स्टार्टिंग में कितना है, 25,500 रुपये, और ये कहाँ तक गया है, 81,100 रुपये तक गया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में आपको 25,000 की ज्वाइनिंग होती है, 25,500 की, तो आप लगाओ कि 35 तक चला जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, 35-40 तक चला जाएगा और धीरे 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 आपको पता है कि बढ़ता चला जाता है। तो जैसे 80,000 या 81,000 के अप्रॉक्सीमेट पहुंचता है, आप लगाओ कि 1 लाख के अबाउट पहुंच जाएगा। और इसके वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर मेल के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। जैसे कि हेड कांस्टेबल मेल, तो मेल के लिए कितनी वैकेंसी है टोटल, अगर देखा जाए तो मेल के लिए वैकेंसी, एक तो दो टाइप की वैकेंसी, एक तो रिजर्व वैकेंसी है और एक कुछ ओपन वैकेंसी है। मतलब ओपन वैकेंसी ऐसी होगी कि इसके अंदर कोई रिजर्वेशन वगैरह है नहीं है और ये कुछ सीटें रिजर्व हैं। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 559 वैकेंसी हैं मेल के लिए, ठीक है, हेड कांस्टेबल मेल के लिए। और ये आप देख लेना, इसको मेरा बस थोड़ा थोड़ा सा बताना है इसके बारे में, अदरवाइज फॉर्म तो आप फिल कर ही चुके हो। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, बस उनको मुझको तैयारी करानी है। आप बाकी मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा। मेन फोकस मेरा सिलेबस पर रहेगा कि सिलेबस क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हेड कांस्टेबल फीमेल, फीमेल के लिए अलग से निकाली गई, ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इन्होंने मेल और फीमेल के लिए अलग कर दिया, ये सिस्टम अच्छा है। इवन लेकिन हालांकि देखिए आप वैकेंसी देगा, आप मेल के लिए ज़्यादा है और फीमेल के लिए ज़्यादा है, इससे पता लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। आपको मतलब इक्वली डिवाइड करना चाहिए मेल और फीमेल, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें तो आधा आधा कर सकते हैं, चलो छोड़ो। हाँ देखो मेल के लिए जो फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो 276 वैकेंसी है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो नेशनलिटी इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और एज कितनी होगी, देखिए 18 से 25 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। और जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी इस डेट को की जाएगी, ये जो डेट लिखी हुई है इस डेट को आपकी कैलकुलेशन की जाएगी कि आप इस डेट को 18 और 25 के बीच में हो। यहाँ पर पहले स्पेशली मेंशन भी कर दिया गया कि अगर आपकी डेट इस डेट से पहले की है और इस डेट के बाद की है तो मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसका फॉर्म फिल करने के लिए। हालांकि ये तो हम कर ही चुके हो, मेरा तो टारगेट वे लोग हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, मुझको तैयारी करानी है। और रिलैक्सेशन अलग अलग देखिए, रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसमें, किसी को आप देख लेना जिसको जितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। हाँ यहाँ पर ये रिलैक्सेशन के बाद की दिया गया है कि एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और ये फिर नीचे दिया गया है। तो आप इसको देख लेना, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना मेल। अब देखिए इसमें जो है हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है मेल और फीमेल दोनों को 5 सेंटीमीटर का। और चेस्ट के अंदर ओनली मेल, देखिए मेल ओनली, यानी जो फीमेल की चेस्ट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, जो मेल की चेस्ट होती है उसके अंदर रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर्स का दिया गया है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखो। अब हम अपने मेन मुद्दे की ओर आते हैं कि हमारा मेन मुद्दा है क्या। देखिए जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम में क्या होगा, देखिए पहला स्टेज जो होगा आपका, इसके अंदर एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो फिर आपका जो भी फिजिकल होना है वो होगा, अभी आगे देखते हैं। बस मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा
तो दो, एक तो हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। जो इंग्लिश वाले होंगे उनको 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड्स टाइप करने होंगे, और जो हिंदी वाले होंगे उनको 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड टाइप करने होंगे। तो ये आपको ये भी देखना पड़ेगा इसके अंदर, हिंदी वालों के लिए थोड़ा कम है क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अपने सिलेबस की ओर मूव करते हैं हम। अब देखिए जो एग्ज़ाम होएगा ये आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार, यूपी, ये इसके सेंटर दिए हुए हैं। ईस्टर्न रीजन में भी दिया हुआ है, अंडमान एंड निकोबार में भी दिया हुआ है, झारखंड में भी होगा, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना जाएगा। कर्नाटका, केरला रीजन, यहाँ पर भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप देख सकते हो लक्षद्वीप में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट, मतलब ऑल इंडिया एग्ज़ाम है ये। और मध्य प्रदेश रीजन में भी करा, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मतलब ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको ये तो सेंटर हुए जहाँ जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। अब मेन चीज़ मुद्दे पे आते हैं हम। देखिए आपके यहाँ पर पहला जो एग्ज़ाम होगा ये रिटन होगा, और ये कंप्यूटर बेस होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। जो इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका ये हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट होएगा। फिजिकल के अंदर आपका देखिए ये क्वालिफाइंग होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर उसके बाद में फिर आप इन दो को क्वालिफाई कर जाते हो। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। टाइपिंग टेस्ट के अंदर मैंने जैसा आपको बताया 25 मार्क्स का होगा, और पीछे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। फिर आपके यहाँ पर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का ये सिस्टम है, ये अभी आगे देखेंगे ज़रा यहाँ पर। इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क का होगा। अब देखिए निगेटिव मार्क की बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने लोगों ने, मतलब 0.50, मतलब आधा मार्क काट लिया जाएगा आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ये तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। मतलब नहीं नहीं, ये तो कुछ 1/4 करना चाहिए था इनको, ये तो ज़्यादा कर दिया इन्होंने, आधा मार्क्स काट लेंगे। एग्ज़ाम आपका दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी के अंदर भी आएगा, इंग्लिश के अंदर भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पैटर्न दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह आती है वो 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप देख इस पर ज़्यादा ध्यान देना। बेसिक लैंग्वेज कुछ ज़्यादा आपसे एक्सपर्टीज नहीं मांग रहा है इंग्लिश के अंदर। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर का फंडामेंटल्स, देखिए कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में जो बेसिक चीज़ें आपको, जैसे एमएस वर्ड हो गया, मतलब ऑफिस वगैरह आना चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आपको आना चाहिए, कहने का मतलब उसका यही है। और इंटरनेट वगैरह, सर्फिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वैसे मोस्टली लोगों को आती है, लेकिन कुछ रूरल एरिया में रहने वाले जो पर्सन होते हैं उनको नहीं आती है, तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। देखिए आपको पोस्टिंग कहीं भी दी जा सकती है। अब सिंपल सी बात है, पोस्टिंग दी जाएगी तो अब आपको कंप्यूटर पर काम करना पड़ सकता है। तो देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स का ये हमारे पास पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। चलो अब हम जो इस ये सिलेबस को डिकोड किया है इन्होंने। देखिए सिलेबस को अच्छे से रीड करना जरूरी है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं हम कि इसके जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के होंगे। देखिए इसने क्वेश्चन अच्छी से जरा एक बार ये पढ़े, इसको रीड करना जरूरी है। Questions will be designed to test the candidate's general awareness of environment around him and her and its application to the society। देखिए वो कह रहा है कि आपके यहाँ पर जो भी हो रहा है चारों तरफ, अब ये नहीं है कि मतलब जो भी हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस, मतलब आपके पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कभी आप उसको सोचने बैठ जाओ कि ऐसा कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब आपके चारों तरफ होने का मतलब कि मान लो कोई किसी नई चीज़ का इन्वेंशन हो गया तो भाई क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। कोई नई गवर्नमेंट ने एक बहुत तगड़ी स्कीम निकाल दी, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये पड़ोसी देशों के क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी देशों में, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स ऑफ एंड ऑफ सच एंड of such matters of the everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person। भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए आपको एक तो करंट इवेंट के बारे में पता होने, मतलब ये जनरल नॉलेज, जनरल करंट इवेंट का मतलब यही हो गया करंट अफेयर के बारे में। और ये कह रहा है कि आपको थोड़ा साइंटिफिक, जैसे अभी सोसाइटी में कुछ साइंटिफिक चल रहा हो
तो उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक एजुकेटेड पर्सन, एक जो ये कह रहा है कि जैसे एक एजुकेटेड पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कि ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एजुकेटेड हो और आपको करंट इवेंट मतलब कुछ तो पता हो। अब ज़्यादा डीप उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, जो मोटी मोटी इवेंट्स मैं आपको ये सारी कवर कराऊंगा। अब देखिए फिर क्या टेस्ट, द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंडिया and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, Indian economy, general polity, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये आपके बारे में देखिए, इनकी डेफिनेशन सच बताऊं तो बहुत बड़ी है ये। तो आपको अपने एग्जाम पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उनके क्वेश्चन को देखकर आपको तैयारी करनी चाहिए। एक बार उनके बारे में पता लगा कि आप ना प्राइवेट टेस्ट सीरीज कोई ऐसी लगाई कि वो ज़्यादा ही डेप्थ में चलेगी, तो इतना भी डेप्थ में नहीं आने वाला है, बस मॉडरेट टाइप के। मैंने जो आपका मटेरियल तैयार किया है वो मॉडरेट टाइप का है। देखिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेगा, एक आधा क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपको स्किप ही कर देने फ़ायदा, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर इतना मारी और छोड़ो फिर उसको, ऐसा कोई। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा पूछा जाएगा आपके अंदर। तो मैं इसको बड़े अच्छे से कवर करूँगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्हीं कराऊँगा। पहला मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन दिखाऊँगा कि आपको देखना चाहिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है। फिर आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि उसका जो डेप्थ कितनी है उसकी। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, देखिए जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ये सब रीजनिंग आएगी, आप यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ने नहीं बैठ रहा हूँ। जो भी चीज़ें होंगी टॉपिक बाई टॉपिक करेंगे हम, सबके दो दो तीन तीन लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। एक लेक्चर अप्रॉक्सीमेट 1 आवर का होगा, क्योंकि अब मैं 10-10-20 मिनट में वो कोई यहाँ पर खेल तमाशा तो होएगा नहीं, क्योंकि तैयारी होनी है, तो 1 आवर से तो कम लेक्चर होगा ही नहीं। अब इंग्लिश के अंदर बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर देखिए स्पोर्ट एररिंग आएगा, मतलब आपको ग्रामर के बारे में, सिनोनियम होमोनियम्स आएगा, एंटोनियम्स आएगा, स्पेलिंग आ जाए, डिडेक्ट, अब ये बहुत सारी चीज़ें आएंगे, एक्टिव पैसिव भी आ जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाएंगे। तो आपको 10th क्लास तक का, अगर आपको कहीं से 10th क्लास की इंग्लिश की बुक मिल जाए तो आपको उसको अच्छे से कवर कर लेना है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। या आप कोई बेसिक भी कोई मतलब कोई बुक भी उठा सकते हो, मार्केट में काफ़ी प्राइवेट बुक अवेलेबल है, लेकिन अच्छे से तैयारी करनी है। मैं हालांकि इस मटेरियल को बहुत ही अच्छे से तैयार किया है मैंने, मैं हालांकि इतने डेप्थ में नहीं गया हूँ, लेकिन आपको इस पर खुद भी काम करना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश एक दिन का खाने की खीर नहीं है ये, इस पर आपको बहुत काम करना पड़ता है। मैं स्पेशली जो रूरल एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ सॉरी, क्योंकि उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है सॉरी। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पर काम करने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा, इवन आपको रोज़ एक एवरी डे एक न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, जो जिससे आपकी रीडिंग भी तेज़ हो और आप उसके अंदर वर्ड मीनिंग भी निकाल सको। ये बहुत एक दिन का काम नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सब सारी चीज़ों फालतू चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं रूरल एरिया के लोगों की बात बता रहा हूँ, इवन शहर में भी बहुत प्रॉब्लम है। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या आएगा, देखिए कंप्यूटर के अंदर उसने यहाँ पर ये एलिमेंट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। सच बताऊँ तो आपके यहाँ पर आपको, अगर आपको ये MS एक्सेल वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें बेसिक सी आती हैं, ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, क्या होता है, मतलब ये आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजी आने वाला है ये वाला। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको अगर कहीं की किसी की बुक मिल जाए 8, 9, 10th वालों की, तो उस कंप्यूटर की बुक, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या ऐसा है तो आप इसको अच्छे से बड़े अच्छे आसानी से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ हाँ मैं ये बात कर रहा था कि इसके अंदर कंप्यूटर, एक, एक मिनट, फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम था, मैंने कहीं देखा था इसके अंदर। हाँ ये रहा। देखिए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, देखिए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का मतलब यही है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट एंड विल बी टेस्टेड ऑन द MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, मतलब आपको पूरा का पूरा ये इनका जो काम होता है वो ऑफिस पर होना चाहिए। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। 10 मिनट दी जाएंगी और ये शायद क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए। वो आपसे कुछ बोलेंगे कि आप ये करके दिखाओ, आपको वो करना पड़ेगा। द कैंडिडेट विल बी गिवन 10 मिनट्स टाइम फॉर इस टेस्ट। अब देखिए ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब एक्चुअली देखिए ये काफ़ी सारी चीज़ MS वर्ड में आपसे क्या करा सकते हैं,
पैराग्राफ करवा सकते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं वो कर सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट कैसे यूज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक लाइन को उस फॉन्ट चेंज करवाना कैसे चेंज करा जाता है। ये देखिए मतलब कुछ है नहीं है, सच बताऊंगा, ये एक जनरल कंप्यूटर चलाने वाले पर्सन के बारे को पता होता है कि भाई आपको पब्लाइज हैंड आउट विद द एम एस वर्ड, अगर आपको हैंड आउट को पब्लाइज करना तो कैसे करोगे, इंसर्ट एक्शन, एक्शन को कोई कुछ काम इंसर्ट करना कैसे करोगे, क्लिप क्लिप पार्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जनरली चीज़ें लोगों को आती हैं शहर में जो एक्चुअली ये सब यूज़ करते हैं वर्ड वगैरह, एम एस वर्ड, और जो ऑफिस यूज़ करते हैं उनको जनरली ये चीज़ें आती हैं, तो आपको भी ये चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए एक्सेल के बारे में यहाँ पर बोल दिया है, तो आपको मतलब आप एक एक्सेल सीख लो तो बड़े अच्छे से आप कर सकते हो चीज़ों को। तो यही था इसके अंदर, और मैं जल्दी से लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। तो अब देखिए मैं कहाँ गया, हाँ इसके अंदर ये भी दिया है कि ये रिलैक्सेशन भी दिया है, कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का ये उनके हाइट में रिलैक्सेशन है। मेल के अंदर भी दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का ये दे रखा है कि अगर आप इन इन एरिया से बिलोंग करते हो और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप चले गए वहाँ पर कि हमको सब रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऐसे नहीं मिलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ चीज़ें हैं, मतलब एज, अगर इतनी एज है तो उसको 5 मिनट में इतनी मीटर रेस दौड़नी पड़ेगी, 30 से 40 के बीच में तो इतनी 40, तो मतलब ये दिया हुआ है लॉन्ग जंप हाई जंप की इतना आपको करके दिखाना पड़ेगा, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, और ये मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसको एक बार देख लेना। अब ये मेरा काम है नहीं है, मेरा काम आपकी तैयारी कराना है, रिटर्न निकलवाना है, तो मैं जल्दी से, और देखिए मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर वाले पोर्शन में ही स्टैटिक वाला पोर्शन डालूँ कुछ, और स्टैटिक्स वाले में करंट अफेयर, क्योंकि अब करंट अफेयर एज ए टॉपिक कोई रिसर्च करने तो हम बैठेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर का कोई और तोड़ तो होता नहीं है, वो काफ़ी वाइड होती है, तो एग्जामर को क्या पता। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पिछले अप्रॉक्सीमेट 6-7 मंथ की, वो कवर कर लूँ, मैं उसको अच्छे से कवर करा दूँ आपको। ठीक है, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपने सीधे लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।